हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जो बिल्कुल ही न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। विश्व बैंक के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा। वहीं भारत 14 अंकों की उछाल के साथ 63वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे? 63वें स्थान पे है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुई। प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीता अंबानी को। किसको? नीता अंबानी को। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण हेतु डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। यानी फेसबुक के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण हेतु डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की गई। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी समृद्ध और विश्व शांति के अग्रदूत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिश अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? आदिश अग्रवाल के द्वारा। नरेंद्र मोदी की इस जीवनी में उनके बचपन की तस्वीरों से लेकर कई दुर्लभ किस्मों के शामिल किया गया है। यानी कई दुर्लभ किस्म को शामिल किया गया है। इस किताब को मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केजी बालकृष्णन ने विमोचित किया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मई 2020 में हवाई विश्वविद्यालय की एटलस प्रणाली द्वारा बृहस्पति के निकट क्षुद्र ग्रह की खोज की गई। इसका नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2019 L2 यानी 2019 LD2। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में विश्व में सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समिट सुपर कंप्यूटर को। किसको? यानी सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर समिट सुपर कंप्यूटर को घोषित किया गया है। समिट को सुपर कंप्यूटर अमेरिकी कंपनी है, और वहीं सेकेंड नंबर पे सियरा सुपर कंप्यूटर है। यानी सेकेंड नंबर पे सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में सेकेंड नंबर पे सियरा सुपर कंप्यूटर है। समिट सुपर कंप्यूटर और सियरा सुपर कंप्यूटर, ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर अमेरिका के हैं। और भारत के 2 सुपर कंप्यूटर यानी कि प्रत्यूष और मिहिर, ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर टॉप 500 सूची में शामिल किए गए हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विदेशों से भेजे गए धन प्राप्त के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पे है। यानी विदेशों से भेजे गए धन प्राप्त के मामले में भारत पहले स्थान पे है। भारत 83.1 यानी 83.1 अरब डॉलर के साथ पहले स्थान पर है, और वहीं चीन दूसरे स्थान पर, मैक्सिको तीसरे स्थान पर, फिलीपींस चौथे स्थान पर और मिस्र 5वें स्थान पर है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 144वें स्थान पे। कौन से स्थान पे? 144वें स्थान पे। 4 पायदान की गिरावट के साथ इस वर्ष भारत 144वें स्थान पर है। वहीं इस सूचकांक में फिनलैंड के द्वारा टॉप किया गया है और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा हिंद महासागर आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
1982 में। कब? 1982 में, यानी हिंद महासागर आयोग की स्थापना 1982 में की गई। हिंद महासागर आयोग में कोमोरास, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सेशल्स शामिल हैं। वर्तमान में भारत के अलावा, यानी भारत के अलावा चीनी, यूरेनियन यूनियन, मल्टा तथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रांकोफोनी शामिल हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मुगल शासनकाल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर के द्वारा। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। मुगल शासनकाल में बाबर के द्वारा शाहरुख नामक सिक्का काबुल में चलाया गया था और वहीं कांधार में बाबरी नामक चांदी का सिक्का इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक सत्य से। किससे? सार्वभौमिक सत्य से। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को और वहीं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी को जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, इसने सुप्रीम काउंसिल के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। तो ये हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी है, इसने विधान परिषद के लिए सीधे चुनाव के सिद्धांत विषयक कांग्रेस की मांग को स्वीकार किया। ये हमारा गलत है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है, इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस का अधिकार प्रदान किया। ये हमारा राइट है। ऑप्शन नंबर डी है, इसने विधान परिषद के सदस्यों को सार्वजनिक हितों के मुद्दे पर प्रश्न पूछने के अधिकार को स्वीकार किया। ये भी हमारा राइट है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसने विधान परिषद के लिए सीधे चुनाव के सिद्धांत विषय कांग्रेस की मांग को स्वीकार कर लिया। यही हमारा गलत है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी नामक संगठन का गठन किस शासक के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल केरल में नहीं बल्कि प्रयागराज में मनाया जाता है। कहाँ पे? प्रयागराज में मनाया जाता है। वहीं बस्तर ट्राइबल आर्ट छत्तीसगढ़ में, गुंडी पर्व महाराष्ट्र में और कालकली डांस ये लक्षद्वीप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल केरल में नहीं बल्कि प्रयागराज में मनाया जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन। कौन सा देश? लंदन। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश में से नहीं गुजरती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुरुंडी। कौन सी? बुरुंडी। यानी विषुवत रेखा बुरुंडी नामक देश से नहीं निकलती, जबकि यह युगांडा, केन्या और सोमालिया इन तीनों देशों से होकर गुजरती है। या हम ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखा अफ्रीका के 5 देशों नामीबिया, गोस्वाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक व मेडागास्कर से होकर गुजरती है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कोस्टारिका देश की राजधानी है। कोस्टारिका देश की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन जोस। कोस्टारिका देश की राजधानी सैन जोस है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटावा में। कहाँ पे? इटावा में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान इटावा में स्थित है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 किलोमीटर। कितनी?
600 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 600 किलोमीटर है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हम कथन देख लेते हैं। पहला है सबला योजना 2011, ऑप्शन नंबर बी है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 2012, ऑप्शन नंबर सी है समाजवादी पेंशन योजना 2012 और ऑप्शन नंबर डी है पंचायत मित्र योजना 2006। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पेंशन योजना 2012, यानी समाजवादी पेंशन योजना 2012 में नहीं बल्कि यह 2014, समाजवादी पेंशन योजना 2014 में शुरू किया गया था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब। रेणुका जी बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि राज्य शामिल हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का चौरसिया नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर से। कहाँ से? जौनपुर से। हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में। मथुरा में कुल 86 मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। वहीं मेले के मामले में कानपुर दूसरे और झांसी तीसरे स्थान पर है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शीद कुली खान। कौन थे? मुर्शीद कुली खान। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम ऑप्शन नंबर ए है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड इरविन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेजली, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड इरविन के द्वारा नहीं बल्कि यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य वारेंग हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी, जिसका अंत 1782 के सालाभाई की संधि के साथ हुई थी। यानी इसे वारेंग हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड इरविन के नहीं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यानी उच्चतम निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन लॉरेंस। कौन जुड़े थे? जॉन लॉरेंस। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म सही सुम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांद बीबी अवध, यानी चांद बीबी का संबंध अवध से नहीं बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से है। कहाँ से है? चांद बीबी का संबंध अवध से नहीं बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से है। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निज़ाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अहमदनगर व बीजापुर से था। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीन काल के सिक्के किस धातु के बने हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी के। किसके बने हुए थे? चांदी के बने हुए थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने हुए थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। कौन नहीं शामिल है? भागवत। प्रमुख प्रस्थान के रूप में उपनिषद को जाना जाता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, कर्नाटक में प्रसिद्ध कोलार की खान निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारवाल चट्टान में, यानी कर्नाटक में प्रसिद्ध कोलार की खान धारवाल चट्टान में पाई जाती है। धारवाल की चट्टान आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां निम्न में से कौन पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही सुमेलित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी, धौलागिर, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार हैं: नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा। हमारा आज का अगला प्रश्न है, नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली से तीस्ता नदी के बीच। किसके बीच? काली से तीस्ता नदी के बीच। हमारा आज का अगला प्रश्न है, लद्दाख श्रेणी निम्नलिखित में से किसके मध्य अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काराकोरम व जास्कर श्रेणी के मध्य। किसके मध्य? काराकोरम व जास्कर श्रेणी के मध्य। हमारा आज का अगला प्रश्न है, माउंट कोयाबो यानी माउंट कोयोबो अथवा माउंट हैरियट पर्वत शिखर अवस्थित है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहुल व स्पीति घाटी को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा, यानी कुल्लू, लाहुल व स्पीति घाटी को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला श्रम संघ यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। कब? 1920 में। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1945 तक कांग्रेसी समाजवादी और साम्यवादी एटक में काम करते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। कब? 1961 में। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं तथा कैबिनेट मंत्री, उद्यमी, मशहूर हस्तियां, मीडिया व विपक्ष के नेता सहित अधिकतम 55 सदस्य हो सकते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन यानी NFCH की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। यह किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। यानी सांप्रदायिक सौहार्द के राष्ट्रीय फाउंडेशन NFCH की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, MN वेंकटचलैया। कौन थे? M. वेंकटचलैया। संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। इसके अध्यक्ष MN वेंकटचलैया थे। हमारा आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताएंगे या प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।